बोला तुम्हारा जो लक्ष्य है तुम्हारी असफलता के डर से बड़ा होना चाहिए। ऑब्स्टेकल्स आर दोज फ्राइटफुल थिंग यू सी व्हेन यू टेक योर आइज ऑफ योर गोल। बोला अराइज अवेक स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की जो हमारी अपडेट है साथियों के कहने से भाई चंडीगढ़ टीजीटी की रिमार्क लिस्ट आ गई, तो उसका मैंने अध्ययन किया। मैं रिमार्क लिस्ट इसका मैंने जो भी एडवर्टाइजमेंट की जो भी टर्म्स और कंडीशन थी उनको बहुत ध्यान से पढ़ा उसको। तो रिमार्क लिस्ट के 4 मुख्य कारण लगे मुझे। भाई क्या क्या 4 कारण है? भाई एज से संबंधित हो सकता है, क्वालिफिकेशन से संबंधित होता, सब्जेक्ट से संबंधित या फिर सीटेट से संबंधित। ठीक है, तो रिमार्क लिस्ट जो मैंने देखी है उसमें लगभग 4 प्रकार के जो रिमार्क लगे हैं, तो इन्हीं पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे संक्षिप्त में, समय बहुत कम लूंगा आपका। सबसे पहले एज का तो सभी को पता है भाई, 1/1/2024 तक 21 से 37 साल जो भी, वो तो आपने सबने पढ़ रखे। बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन में देखो एक तो जो बीए है या फिर बीएससी है, तो इसमें आपकी 50% जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपके जो मार्क्स हैं वो अचीव होने चाहिए 50%। ठीक है, जो मैंने उसमें पढ़ा है 50% होने चाहिए। उसके साथ सब्जेक्ट जो कॉम्बिनेशन है, देखो सब्जेक्ट में लगभग मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले हम बात करते हैं एसएसटी की। एसएसटी में टोटल 7 सब्जेक्ट दिए गए हैं, तो उसमें स्पेशल जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि 7 सब्जेक्ट्स में से किसी भी 2 सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, 50% मार्क्स होने चाहिए किसी भी 2 सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट सभी को पता है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पब्लिक एड है, उसके बाद में सोशियोलॉजी है, फिर उसके बाद में साइकोलॉजी है। तो ये 7 सब्जेक्ट में कोई 2 सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होनी चाहिए और विद 50%। अब जो बीएड का बैचलर ऑफ, जैसे बीएड का जो डिप्लोमा है, ये एक तो इसमें विशेष बात ये है कि एनसीटीई से अप्रूव्ड होना चाहिए, नेशनल काउंसिलिंग टीचर एजुकेशन। ठीक है, या इंटीग्रेटेड 4 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, 2 अथवा में और है। एनसीटीई से अप्रूव्ड होना चाहिए बीएड का और विद 50%। तो इसमें क्वालिफिकेशन 2 बातें हो गई। क्या हो गई? एक तो ग्रेजुएशन में 50%, ठीक है, प्लस बीएड में 50%, और वो एनसीटीई से अप्रूव्ड हो। ये सभी बच्चों को पता है क्योंकि सब बीएड, जेवीटी, एमएल, पीएचडी सारे बहुत डिग्री डिप्लोमा वाले हैं। तो एसएसटी की तो कंडीशन ये है कि भाई 7 सब्जेक्ट में से किसी भी 2 सब्जेक्ट में 50% मार्क्स के साथ उसकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लैंग्वेज सब्जेक्ट की देखो, बीएड क्या होता है? बीएड में हम क्या करते हैं, 2 सब्जेक्ट होते हैं, टीचिंग 2 सब्जेक्ट होते हैं। तो एक टीचिंग में तो लैंग्वेज होती है और एक में या तो साइंस का सब्जेक्ट हो गया या मैथ हो गया या फिर कह सकते हैं भाई एसएसटी एसएस हो गया। तो इस तरह से एक लैंग्वेज। अब लैंग्वेज तो अनिवार्य है, ये तो बीएड में सामान्य हो गया। ठीक है, लेकिन अब हम हिंदी के अध्यापक कैसे बने टीजीटी, संस्कृत के कैसे बने, हम पंजाबी के कैसे बने, हम इंग्लिश के कैसे बने, या फिर हम ये सब लैंग्वेज हो गई। ठीक है, तो ये लैंग्वेज हो गई, तो ये लैंग्वेज बीएड में सामान्यता तो लेनी पड़ेगी हमें, एसएसटी वालों को भी इनमें से एक लैंग्वेज लेनी पड़ेगी। ठीक है, साइंस वालों को भी। तो लेकिन जब पार्टिकुलर इन्हीं के टीजीटी कैसे बने, तो उसके लिए एक सब्जेक्ट आता है, उस सब्जेक्ट को हम बोलते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट। ठीक है, तो ग्रेजुएशन में जिसके पास इलेक्टिव सब्जेक्ट है, केवल वही जो कंसर्न जो सब्जेक्ट है इलेक्टिव सब्जेक्ट, हिंदी इलेक्टिव है तो हिंदी का टीजीटी बन सकते हैं, संस्कृत है तो संस्कृत टीजीटी, पंजाबी, उसके साथ एक मैथ भी होता है, मैथ आर्ट विद मैथ होता है, जिसमें पीसीएम नहीं होता, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं होती। तो यदि सामान्यतः मैथ के साथ कोई भी, जैसे मैथ इलेक्टिव सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में, तो वो भी बन सकता है टीजीटी मैथ। ठीक है, तो पहले हम इनकी बात करते हैं। देखो इलेक्टिव सब्जेक्ट क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है जर्नल सब्जेक्ट, एक होता है इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो जो जर्नल सब्जेक्ट होता है वो तो सबके पास होता है, हिंदी इंग्लिश हो गई, जैसे जर्नल है ये तो ग्रेजुएशन में।
ठीक है। लेकिन इलेक्टिव सब्जेक्ट जिसको हम कई बार जैसे हिंदी लिटरेचर बोल देते हैं, इंग्लिश लिटरेचर बोल देते हैं, इलेक्टिव का जो मतलब होता है वो होता है वैकल्पिक होता है। वैकल्पिक यानी कि वैकल्पिक का मतलब ये होता है कि विकल्प के रूप में हम चूज कर सकते हैं। और विकल्प के रूप में चूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इसका अध्यापक बनना चाहते हैं। तो इलेक्टिव जो सब्जेक्ट, वैकल्पिक जो विषय होता है, ये अनिवार्य कंडीशन है कि ग्रेजुएशन में आपके पास वैकल्पिक या तो हिंदी होना चाहिए या संस्कृत या और विद उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, और टीचिंग सब्जेक्ट भी होना चाहिए प्लस बीएड में। जैसे आपने ग्रेजुएशन में मैं फॉर एग्जाम्पल जैसे हिंदी लिटरेचर आपके पास है, यानी हिंदी इलेक्टिव सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में है, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स चाहिए। अब बीएड जब आप करते हो तो बीएड में हिंदी आपका, जैसे दो टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं, एक तो कुछ भी ले लिया आपने, और एक आपने हिंदी क्या है कि हिंदी आपने टीचिंग सब्जेक्ट है आपका, और विद उसमें भी 50% नंबर होने चाहिए। तो ये सब्जेक्ट का, ठीक है। तो विकल्प ओरिएंटल जिसको बोलते हैं, वैकल्पिक विकल्प जिसको हम विकल्प के रूप में, जिसको इलेक्टिव सब्जेक्ट बोलते हैं, तो ये सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। मेन कारण ये है, ठीक है। बात करें अब हम सीटेट की, और जो आपका डिप्लोमा है वो एनसीटीई से अप्रूव होना चाहिए, ठीक है, या फिर इंटीग्रेटेड जो 4 साल ये जो डिप्लोमा है वो होना चाहिए। अब हम बात करें सीटेट की। देखो सीटेट की बात मैं आपको बताता हूं कि जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली है, केवीएस भी कह सकते हो, चंडीगढ़ है, तो स्टेट में तो जैसे टेट चलता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, लेकिन ये सीटेट दिल्ली चंडीगढ़ में दो भी टीजीटी टीजीटी पीआरटी, तो इनमें सीटेट होता है। अब सीटेट की कंडीशन है कि एक तो ये लाइफ टाइम हो गया, ठीक है, लेकिन नए बच्चों के लिए तो अब दोबारा से अब करना पड़ेगा। तो सीटेट में जर्नल में तो 90 नंबर चाहिए, और उसके बाद में जो ईडब्ल्यूएस है इसमें भी 90 चाहिए, और ओबीसी बीसीए बीसीबी, ठीक है, या फिर एससी, इसमें 82 नंबर चाहिए। तो ये आपका स्कोर होना चाहिए सीटेट में। अच्छा, अदर स्टेट हमेशा जनरल में काउंट होता है। जैसे दिल्ली में यदि डीएसएसबी में हम करते हैं तो अदर स्टेट जनरल में काउंट होता है। यदि उसकी ओबीसी की सर्टिफिकेट दिल्ली की है तो फिर उसको ओबीसी मान करके फिर उसको 82 नंबर चाहिए। तो सीटेट का मामला है तो इसमें सीटेट में 90 90 या 82 यानी क्लियर होनी चाहिए। जिस दिन जो एडवर्टाइजमेंट आता है उस समय हमारी सीटेट क्लियर होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से रिमार्क के यही 4 मुख्य कारण थे, ठीक है। तो सब्जेक्ट से संबंधित हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, एज सबको पता ही है, और ये सीटेट हो गया। और बात करें अब हम चंडीगढ़ टीजीटी की, देखो ज्वाइनिंग की बात करें तो ज्वाइनिंग लगभग लगभग जो जेबीटी है, एनटीटी है, पीजीटी है, सबकी लगभग साथ ही होती है। इसकी ज्वाइनिंग में केवल छोटी सी एक बाधा है, एक व्यवधान है कि चंडीगढ़ टीजीटी का प्रमोशन लिस्ट आनी है। बहुत जल्दी प्रमोशन लिस्ट आते स्कूल अलॉट हो जाएंगे, किस स्कूल में जैसे पद खाली है, वैकेंट है, तो उस हिसाब से अभी तो इसकी एक आध रिमार्क लिस्ट और आएगी, अभी तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आएगी, ठीक है। लास्ट में फिर उसके बाद में इसकी ज्वाइनिंग लेटर आएगा, और ज्वाइनिंग इनकी लगभग इसकी ज्वाइनिंग अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट में हो रही है, क्योंकि अभी ज्वाइनिंग जेबीटी, एनटीटी, पीजीटी, इनकी ज्वाइनिंग, और इनके बाद में 7 से 8 दिन बाद में फिर इसकी टीजीटी की ज्वाइनिंग होगी। और ये आपके जो रिमार्क जो है लगे हैं, ये 4 प्रकार के हैं, तो इनमें आप परिमार्जन कर सकते हो, इनमें सुधार कर सकते हो। बाकी मैंने आपको बता दी अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट। जो साथी नए हैं इसको जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं नई नई अपडेट लेकर फिर आपके सामने समक्ष उपस्थित होऊंगा। और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।